फ्रेंड्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 35 तक के आंसर आपको बताए थे। नेक्स्ट आपको बताऊंगी अदर क्वेश्चंस के आंसर। आपको इसका लिंक जो है वीडियोज का, इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से अपनी ये सारी वीडियो देख सकते हैं, या आप मेरे चैनल पे जाकर क्रिएटर प्रिया विद लॉ पे भी मेरी वीडियोज को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, भारतीय संविदा अधिनियम यह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि के वचन बचाने का वचन देता है को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 है धारा 124 भारतीय संविदा अधिनियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37। भारतीय संविदा अधिनियम अभिकरण का प्रसारण हो जाता है। पहला है अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारोबार के त्यजन से, मालिक सेकंड है मालिक के दिवालिया न्याय निवृत्त किए जाने से, और थर्ड है मालिक द्वारा अपने प्राधिकार के प्रतिसरण से। इसका है ऑप्शन नंबर 4, 1 एंड 2 एंड 3 तीनों हैं इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 सामान्य प्रस्तावना के मामले में स्वीकृति की सूचना देना आवश्यक नहीं होता यदि प्रस्तावक ने अपेक्षा ना की हो। ऐसा निर्णय निम्न में से किस मामले में दिया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कलिका बनाम कॉर्वलिक स्मोक बाल कंपनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 डाक द्वारा प्रतिग्रहण के मामले में प्रतिग्रहण प्रस्तावक के विरुद्ध किस बिंदु पर पूर्ण हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1, जब प्रतिग्रहण का पत्र इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दिया जाता है कि वह प्रतिग्रहीता की शक्ति के बाहर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 प्रत्याभूति की संविदा के संबंध में सही उत्तर चिन्हित करें। ऑप्शन नंबर 3, यह या तो लिखित और मौखिक हो सकेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। विनिर्देश अनुतोष अधिनियम धारा 20 के उपधारा 1 के अधीन संविदा का कोई भी प्रत्यास्थापित पालन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे पक्षकार ने जो ऐसे भंग से पीड़ित है भंग करने वाले पक्षकार को दिन से अन्यून का लिखित में एक नोटिस उससे ऐसे समय के भीतर संविदा का पालन करने के लिए कहते हुए जो उस नोटिस में विनिर्दिष्ट हो नहीं दे देता हो। इसका है ऑप्शन नंबर 3, 30 दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 8 का उल्लंघन लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, जब दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित हो जबकि दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में प्रतिकर वादी के यथायोग्य अनुतोष प्रदान नहीं करता हो, और जब दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी के सदोषल अंतरित कराया गया हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 8 की प्रयोजना के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, प्रतिवादी संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 37 के अधीन एक अस्थायी व्यादेश दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, बाद के किसी भी प्रक्रम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 धारा 20 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन फाइल किए गए किसी बात का निपटारा न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को संबंध की तामील से डैश अवधि के भीतर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, 12 मास।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। विनिर्देश अनुतोष अधिनियम 2018 का जो संशोधन द्वारा कौन सा नया उपचार जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर 2 प्रतिस्थापित पालन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। परिसीमा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा लेक्स नॉन कॉजिट एंड इम्पॉसिबिलिया के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 धारा 4। परिसीमा अधिनियम की क्वेश्चन नंबर 48। परिसीमा अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत नवीन समायोजित प्रतिवादी के विरुद्ध कब बात को संस्थित होना माना जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जिस दिनांक को प्रतिवादी को समायोजित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। परिसीमा अधिनियम 1963 किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित करता है कि जहां वादी परिसीमा की अंतिम तिथि पर प्रतिवादी पर सीपीसी की धारा 80 के अधीन नोटिस तामील करता है और 2 माह अवसान के पूर्व बात दाखिल करता है, जिसे सीपीसी की धारा 82 के प्रावधानों की दृष्टि में न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो वादी इस धारा के अधीन उस अवधि को अवर्जित करने का हकदार होगा। ऑप्शन नंबर 4 भारत संघ बनाम वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 न्यायालय इस धारा के अर्थ में उस दिन बंद समझा जाएगा जिस दिन वह अपने काम के निमित्त काल के किसी भी भाग में बंद हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 12(1) अंतर्गत बेदखली का आधार उस तारीख को उत्पन्न होता है जबकि भाड़े के बकाया के लिए मांग की सूचना भूस्वामी द्वारा किराएदार में विहित रीति से तामील की गई हो, एवं ऑप्शन नंबर 3 किराएदार ने 2 माह के भीतर वैध रूप से वसूली योग्य भाड़े की संपूर्ण बकाया का ना तो संदाय किया हो ना ही निवेदित किया हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम ए मकान मालिक की दुकान उज्जैन शहर में है, बी इस दुकान में 11 वर्ष से किराएदार है, उसके विरुद्ध न्यायालय ने निष्कासन की डिक्री पारित की, मकान मालिक को क्या प्रतिकर देना होगा? ऑप्शन नंबर 2 वार्षिक मानक भाड़े की रकम के दोगुनी के बराबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़े पर दिए गए स्थान की आवश्यक आपूर्ति जिसका उपयोग किराएदार द्वारा किया जा रहा था को मकान मालिक द्वारा बंद कर दिया गया। उक्त आवश्यक आपूर्ति को पुनः प्रारंभ किए जाने हेतु कौन सा आदेश करेगा? ऑप्शन नंबर 3 भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 23(3) के अधीन उपधारणा नियम के पक्ष में होती है। ऑप्शन नंबर 3 भूस्वामी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित अधिभारी इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 अधिभारी के कुटुंब का कोई सदस्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता किसी राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की कालावधि है। ऑप्शन नंबर 2 45 डेज। क्वेश्चन नंबर 57। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता ऐसी भूमि या जल जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण का ना हो या उसके द्वारा नियंत्रित या प्रतिबंधित ना हो, में किसी ग्राम की रूढ़ियों को उपखंड अधिकारी द्वारा अविनिश्चित करते हुए बनाया गया अभिलेख कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाजिब उल अर्ज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता पटवारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन अपने कर्तव्यों के संबंधित कार्य करने के निमित्त किसी भवन में या किसी निवास गृह में किसी घेरा लगाए हुए प्रांगण या उद्यान में किसकी सम्मति के बिना प्रवेश नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर 3 उसके अधिभोगी के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 59, मध्य प्रदेश राजस्व संहिता वाजिब उल अर्ज के अभिलेख में से की गई किसी प्रविष्टि से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी प्रविष्टि को रद्द या उपांतित कराने के लिए सिविल न्यायालय में वाद दाखिल कर सकेगा, संस्थित कर सकेगा। ऑप्शन नंबर 2, अभिलेख के प्रकाशन के 1 वर्ष के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 कब प्रभावशील हुई? ऑप्शन नंबर 3, 2/10/1959। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1, दुर्व्यवहार और असम्यक असर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 वाद सवाल दास विरुद्ध बिहार राज्य 1974 4 SCC 193 संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4, रेस्ट जेस्टे नियम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एक आरोपी जिसके खिलाफ धारा 302 304 बी भारतीय दंड संहिता के आरोप हैं, धारा 302 में आरोप मुक्त हो जाता है तो उसके विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी की अवधारणा ऑप्शन नंबर 2 समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक मामले से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, धारा 23। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, धारा 45 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय सुसंगत तथ्य है। ऑप्शन नंबर 3, हस्तलेख की अन्यता के बारे में या उंगली चिन्हों की अन्यता के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में प्रयुक्त शब्दों और पदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 2, न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, धारा 23 साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मामले में साक्षी द्वारा दी गई साक्ष्य सुसंगत नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, इसका है 67 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जब साक्षी विदेश में निवास कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 का के अंतर्गत वर्षीय पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में अवधारित किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 में 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 में निम्न में से किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर 4, राजस्व विषयक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय साक्ष्य अधिनियम दस्तावेज से अभिप्रेत है। ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2, प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसा कोई साक्ष्य जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। 3rd नंबर का है ऑप्शन मौखिक साक्ष्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मृत्यु से पहले प्रथम सूचना पत्र लिखाने वाले की मानसिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना पत्र के रूप में अभिलिखित मृत्युकालिक कथन ऑप्शन नंबर 3 मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पिग्ड एंड सोयर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में निर्धारित सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 3 धारा 115। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 खा के उपधारा 5 गा के अंतर्गत कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर द्वारा उत्पादित किया गया माना जाएगा, इसमें से कौन सा एक कथन पूर्ण है? ऑप्शन नंबर 3 वह उसके द्वारा सीधे उत्पादित किया गया हो या मानवीय हस्तक्षेप सहित या मानवीय हस्तक्षेप के बिना किसी युक्तियुक्त उपकरण द्वारा उत्पादित किया गया हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76, भारतीय दंड संहिता 1860 जब एक महिला अपने स्नान गृह में स्नान कर रही थी तो उसी समय एक्स ने अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींच ली, क्या यहाँ एक्स ने अपराध किया है? ऑप्शन नंबर 3 दृश्यकारिता का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय दंड संहिता 1860 यदि अपराध कारावास या जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके द्वारा जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दिशा में के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे सकता है। ऑप्शन नंबर 4 कारावास की उस अवधि के 1/4 से अधिक ना होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा? पहला है का जा को छड़ी से 50 बार मारता है, अगर हर प्रहार की सजा 1 साल है तो का को 50 साल की कारावास की सजा दी जाएगी। सेकंड है जब का जा को मारता है या हस्तक्षेप करता है और का जानबूझकर या की मृत्यु कारित कर देता है, का स्वेच्छा से जा को चोट पहुंचाने के लिए एक दंड या की हत्या के लिए दूसरे दंड के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर 3 केवल 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से कौन सी धारा 499 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 दुर्भावनापूर्ण कथन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय दंड संहिता 1860 निम्न में से किस अपराध में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु कारित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 4 गर्भपात कारित करने हेतु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय दंड संहिता 1860 एकांत परिरोध की अवधि यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो मास में अनधिक समय की होगी। ऑप्शन नंबर 3 3 मास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय दंड संहिता 1860 सामान्य आशय व सामान्य आशय से निम्न में से किस प्रसिद्ध मामले में विभेद किया गया था? ऑप्शन नंबर 2 महबूब शाह एम्परर 1943 CPC 118 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83, भारतीय दंड संहिता में व्याकरण कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर 4 2 प्रकार का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में तहत सार्वजनिक और निजी अस्पतालों द्वारा किसी पीड़ित का उपचार न किया जाना दंडनीय अपराध है? ऑप्शन नंबर 3 धारा 166 खा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के तहत वर्ष से कम आयु के बालक का द्वारा दी गई सम्मति को सम्मति नहीं माना जा सकता। ऑप्शन नंबर 3 12 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय दंड संहिता 1860 बालश्रम से पीड़ित की पहचान और नाम का प्रकटीकरण करना भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित धारा में दंडनीय अपराध है? यह ऑप्शन नंबर 4 धारा 228A में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, न्यायालय शब्द को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर 4 धारा 20। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय दंड संहिता 1860 द्वारा 124 का धारा 124 का भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत राजद्रोह के अपराध हेतु सजा का प्रावधान। ऑप्शन नंबर 2, आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा और 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय दंड संहिता सिक्का को किस धारा में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3, 230 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90, भारतीय दंड संहिता का को राज्य परिवहन की बस के फ्लोर पर उस समय एक घड़ी मिलती है जब वह अंतिम यात्री के रूप में उतर रहा था। उसने घड़ी को उठा लिया और राज्य परिवहन के अधिकारी को देने की बजाय अपनी जेब में रख लिया। अगले ही दिन उसकी घड़ी को बेच दिया। वह दायी है। ऑप्शन नंबर 3, आपराधिक दुर्विनियोग का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 के अंतर्गत कार्यवाही रोकी जा सकती है। ऑप्शन नंबर 2, परिवाद के भिन्न आधार पर संस्थित किसी संबंध मामले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, धारा 95 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत की गई संप्रण की घोषणा को अपास्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, उच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 311 के अंतर्गत आवश्यक साक्षी को सम्मन करने हेतु प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कार्यवाही के किस प्रकरण पर न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, निर्णय घोषित किए जाने से पूर्व कभी भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के अंतर्गत जांच और विचारणा के दौरान मजिस्ट्रेट अभियुक्त को अभियक्षा में प्रतिपेशित करता है। ऑप्शन नंबर 2, एक बार में अधिकतम 15 दिन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी और साक्षियों के परीक्षा करना आवश्यक ना होगा। ऑप्शन नंबर 2, यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के कार्य करने वाले लोक सेवक द्वारा किया गया हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी लोगों का लागू होती है चाहे वे किसी भी धर्म के हो। ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद अहमद बनाम खान बनाम शाह बानो बेगम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा जो है बंद करती है कि किसी मामले का भाषाधर लोक अभियोजक निर्णय सुना जाने से पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को इस अपराध के बारे में जिसके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है। ऑप्शन नंबर 3, धारा 321। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 पुलिस अभिरक्षा अधिकृत करने के लिए अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत रूप से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो और शेयर माय वीडियो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अनुसार 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के संज्ञान लेने का मियाद काल है। ऑप्शन नंबर 3, 3 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, धारा 357 का 2 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण कौन करेगा। ऑप्शन नंबर 1, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 न्यायालय ने दिया गया साक्ष्य की तात्विक साक्ष्य है। धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किए गए कथन के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराना अनुमत नहीं होगा। किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3, सोम सुंदरम सोमू बनाम राज्य प्रतिनिधित्व द्वारा पुलिस उपायुक्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन 102, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 300 को लागू करने के लिए निम्न में कौन
एक सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, यह आवश्यक नहीं है कि पूर्व में जिस क्वेश्चन नंबर 102 में है, थोड़ा मिस गाइड हो गया था। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 300 में लागू करने के लिए निम्न में से एक सही नहीं है। ऑप्शन 4 है, यह आवश्यक नहीं कि पूर्व में से जिस न्यायालय द्वारा विचारण न्याय किया गया है वह प्रकरण के विचारण के लिए समक्ष था या नहीं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लेंथी होते जा रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अदर क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा सारी वीडियोज का। थैंक यू।